कई तरह के सफर में व्यक्ति को संवाद की अलग अलग अनुभूतियां होती है। भले ही रेल का हो या फिर आप फ्लाइट के सफर से कहीं पर जा रहे हो या बस में सफर कर रहे हो, वहां पर कई तरह के लोग मिलते हैं, संवाद होते हैं और वो संवाद आपके लिए एक मन के भीतर की संतुष्टि के आधार को भी देने वाले होते हैं। ये संवाद जहां पर भी मिले, जिस तरह से भी मिले, हम उनके साथ में चलते रहें। संवाद में भी महत्वपूर्ण तरीके से संतुष्टि है। संवाद आनंद देते हैं, संवाद नई जानकारियां देते हैं, संवाद मन को एक विश्लेषण का नया आधार देने वाले होते हैं। जब भी व्यक्ति किसी इंटरव्यू कॉल की ओर जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर संवाद की बजाय मुझसे सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो एक तरफा स्थिति है, पूरे तरीके से संवाद नहीं है। किंतु आप वहीं पर अपने फ्रेम को चेंज कर जाएं और इतना सहज हो जाएं कि लगने लगे कि वाकई में ये तो संवाद ही है और आसानी से मैं अपनी बातचीत और मेरी जो जानकारी है, मेरा अनुभव है, वो मैं सामने रख रहा हूं। तो वहीं से प्रक्रियाओं में संतुष्टि आने लगती है। बुजुर्ग व्यक्ति जो भी घर के हैं या किसी सफर में भी हैं हमारे साथ में, वहां से भी आप संवाद कीजिए। जीवन के न जाने कितने अनुभव हमको मिलते चले जाएंगे। हम वहां तकनीक के साथ जुड़े होते हैं, किंतु तकनीक से हटकर थोड़ी ही देर के लिए ऐसी स्थितियों में हम जुड़ें, आत्मिक संतुष्टि का अनुभव भीतर तक आने लगता है। मानवीय मन को कहीं न कहीं ऐसे संवाद की आवश्यकता होती है जो उसकी चिंताओं से दूर हटाकर उसको एक नया फ्रेम देने वाला हो। काफी हद तक उलझने इस वजह से भी है कि हम अपने भीतर के संवाद के साथ में चल रहे हैं। एक परेशानी जो वर्षों पहले साथ में बनी हुई थी, आज भी निरंतर उस पर चिंताएं चल रही है और हम चिंतन करते चले जा रहे हैं। चिंताओं पर चिंतन सिर्फ और सिर्फ उस परेशानी को और अधिक बढ़ाने वाला होगा। किंतु जैसे ही हम समाधान पर चिंतन करने लगेंगे, परेशानियां धीरे धीरे दूर हटने लगेंगी और उसके लिए भी स्वसंवाद में सकारात्मकता की पूरी पूरी आवश्यकताएं रहती है। कई बार किसी व्यक्ति विशेष को अपेक्षा होती है कि मेरे आत्म स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचे और अगला व्यक्ति मुझसे संवाद करने की ओर आए। जो भी सम्मानित व्यक्ति घर परिवार का होता है, रिएक्टिव अप्रोच आई, आप थोड़ा सा झुक जाएं और वहां उस व्यक्ति से संवाद के साथ जुड़ने का प्रयास करें। देखिएगा कि पुनः रिश्तों में मिठास घुलने लगती है। और जब भी ऐसे रिश्ते आसपास हों जहां आप अपने मन की बात को रख पाएं, अपनी समस्याओं को रख पाएं, वहीं से आप काफी हद तक अपनी मानसिक दृढ़ता को भी बढ़ाने वाले हो जाते हैं और लगने लगता है कि मेरी जैसी सोच के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो अलग सोच के लोग भी हैं वो भी मुझको काफी हद तक कुछ न कुछ देकर जा रहे हैं। यही प्रक्रियाएं संवाद का हिस्सा है। संवाद में व्यवहार, आत्मीयता और वहीं पर हमारी जो पूरी एक तरह से कॉन्शियस अप्रोच है वहां रहने वाली हो, तो काफी हद तक वहां मिठास घुलने लगती है। ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना आवश्यक है। तो वहीं हम 13 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज इस दिवस विशेष में शाम 5:56 तक कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। तो उसके बाद मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। साथ में ही आप देखिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां हैं। शनिवार रहेगा, शनिश्चरी अमावस्या भी इसी दिन है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है। तो वहीं पर हम शुरुआत करते हैं यहाँ मेष राशि के साथ में। आपके लिए शाम तक के समय में कहीं न कहीं कामकाजी जीवन के अंदर सफलता के आधार सम्मुख आने वाले होंगे। जो मेहनत आपने लंबे समय से की है वो आपको परिणामों की ओर लेकर जा सकती है। ये एक प्रक्रिया यहाँ नजर आती है। दूसरे आधार पर क्षमताओं में निरंतर वृद्धि होने वाली होगी। आपके लिए जो छोटी छोटी परेशानियां निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर थी, जब व्यक्ति उससे दूर हटता है तो काफी कुछ नया भी सोच पाता है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ने वाला होगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन की भाग दौड़ के साथ में आज आप एक बात और जरूर याद रखें कि हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। तो वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर लोगों में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास जरूर करने वाले हों। जब भी आप किसी से बात करें, ये प्रयास करें कि हम उसको जोड़ने की स्थितियों के अंदर हों और ये विश्वास का पुल ही एक आधार उसके भीतर बनता चला जाता है। अस्थि जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा।
तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तब भी शनिवार के इस दिवस विशेष में आपको थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया साधन आप यदि विकसित करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग यहां पर की जा सकती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में धैर्य बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करें। ये एक दूसरी प्रवृत्ति है जो स्पष्ट तौर पर सामने है। तो वहीं पर शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी खुद को आप विकसित करते चले जाएं। और वहीं फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, कमीशनिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप बहुत पहले से रहा है, वहां पर भी आज आकस्मिक तौर पर फायदे आपके सम्मुख निकलकर आने वाले हो सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कार्यक्षेत्र में भी नएपन के साथ में आप गतिमान हो सकते हैं। बेनिफिट की अप्रोच आपके लिए रहेगी। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में भी रुकने की आवश्यकताएं आपको दूर दूर तक भी नहीं है। स्वाभाविक प्रक्रियाओं के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहां पर समय बेहतर तौर के ऊपर मानसिक दृढ़ता दे रहा है। कोई भी ऐसा निर्णय लेना है जहां पर जोखिम है या लोगों की हामी नहीं है, वहां पर भी आपको बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग आपके लिए होना चाहिए, आज उसके अंदर वृद्धि के प्रतिमान आपके साथ में जुड़े रहने वाले होंगे, ये एक आधार नजर आता है। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज बेनिफिट देने वाले होंगे, बशर्ते कि वहां आप स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले रहें। पराक्रम में वृद्धि है। आपके कामकाजी जीवन की चमक और दमक लोगों को लगातार प्रभावित कर रही है और जो आपने अपने जॉब की पोजीशन के अंदर प्रभाव स्थापित किया है वो लोगों को आपके साथ और गहराई से जोड़ने वाला रहेगा। आप यहां आध्यात्मिक चिंतन की ओर शनिश्चरी अमावस्या के साथ में जा सकते हैं, जिससे कि मन में संतुष्टि के भाव और गहराई से उत्पन्न होने वाले हों। और वहीं ये याद रखें कि लेखन संबंधी कामकाज में सफलता के आधार बने हुए हैं। भूमि संबंधित कार्य में कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो अमावस्या के इस दिवस विशेष में ऐसे निर्णय को टालना आपके लिए ज्यादा हितगामी रहेगा। रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र हो गया या फिर मेडिको फील्ड हो गया, वहां पर भी आपके लिए स्थितियां सहयोग के आधार को निर्मित करने वाली होगी और आप पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ में चलते चले जाएंगे। वहीं यदि मैं कर्क राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम 13 मार्च के इस दिवस विशेष में आप अपनी रफ्तार को थोड़ा सा घटाकर चलने का प्रयास करें। ये एक निवेदन है। भावुक होकर कोई भी निर्णय जीवन में लेने से आप बचिएगा। ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया यहाँ पर नजर आती है। व्यक्तिगत जीवन के अंदर कोई भी ऐसा कमिटमेंट आप करने से बचें जो अभी तक आपकी हद से बाहर है। और वहीं ये भी याद रखें कि भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आज टाला जाए तो बेहतरी है। आईटी इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण डेजिग्नेशन के ऊपर हैं, कोई निर्णय त्वरित गति से सामने आता है, तब भी प्रयास यही करें कि हम कहीं न कहीं एक बार सोच विचार का मौका खुद को दें, उसके बाद में ही निर्णय लेने की ओर जाएं। अनुशासन बनाकर रखने की आवश्यकता है क्योंकि बारंबार निराशाएं सामने आएंगी। निराशाएं भटकाव देती है और भटकाव समय की व्यर्थ करने वाली स्थितियों को सामने लेकर आता है। इस पूरी ही प्रक्रिया के अंदर इन सारी ही पोजीशंस का ख्याल रखने की आपको आवश्यकताएं है। और वहीं ये भी ध्यान रखें कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो उलझनें निकल कर आती है उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। मेटल संबंधी कामकाज में धैर्य बनाकर रखने का पूरा पूरा प्रयास आप यहां पर कीजिएगा। तो वहीं सिंह राशि, यहां व्यापारिक जीवन में एक अलग तरीके की चमक के साथ में आप चलने वाले होंगे। ये दिन ऊर्जा से ओत-प्रोत करने वाली स्थितियों को सामने रखेगा। संवाद कौशल पूरे तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ है। गृहस्थ जीवन के अंदर जो अभी तक आप पूरे तरीके से खुद को एक बेटर फ्रेम की ओर नहीं पा रहे थे, यहां पर भी सपोर्टिव अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। जब भी गृहस्थ की ओर से व्यक्ति को सहयोग मिलता है तो वो कहीं न कहीं आत्मिक संतुष्टि के आधार के साथ में चलने वाला होता है।
है, ये प्रक्रिया निरंतरता के साथ आपके लिए बनी रहने वाली है। इससे इनकार करने वाले आधार नहीं। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आप यदि नएपन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी सहयोग की यहाँ गतिविधियां आपके लिए रहेंगी। एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए भी आप काफ़ी हद तक खुद को एकाग्रचित्त करके आगे बढ़ने वाले होंगे। और वहीं इस बात को भी पुनः रेखांकित करना आवश्यक है कि आपके लिए यहां पर खुद को कोई भी नई टास्क जॉब में देना या प्रोफाइल चेंज की ओर जाना जहां पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में भी आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मेजर लेवल के बेनिफिट लॉन्गर टर्म के अप्रोच में निकलकर सामने आने वाले रहेंगे। और वहीं गृहस्थ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतान पक्ष के जीवन में निर्णय अनिर्णय की स्थितियां लंबे समय से काबिज है, किंतु आप जैसा व्यक्ति विशेष समाधान की प्रक्रियाओं को सामने रख सकता है तो त्वरित गति के साथ में उस ओर चलने का प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। वहीं कन्या राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम जो स्वास्थ्य में छोटी छोटी परेशानियां आपको सता रही थी उससे दूर रहने का प्रयास करें, ये एक महत्वपूर्ण आधार है। दूसरी प्रक्रियाओं के अंदर यहां अनिद्रा जनित रोग यदि आपको सताते हैं तब भी आप स्वयं को किस तरह से शारीरिक स्तर के ऊपर थोड़ी सी थकावट की ओर लेकर जा सकते हैं और वहीं से जो ये अनिद्रा जनित परेशानियां होती है वो दूर होने की ओर जाती है, ये एक आधार। तो वहीं शत्रु आज हावी हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास आप जरूर करने वाले हो। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज में भी आप नएपन के साथ में चलें, तो वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ इस दिवस विशेष की शुरुआत करना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। यहीं पर आप कोई भी कमिटमेंट जो कि टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में हो अपने व्यापार में करना चाहते हैं तब भी धीमापन बनाकर रखिएगा। ऑफिस में थोड़ा सा ज्यादा समय आज इस वीकेंड के अप्रोच के साथ बिताना हो सकता है, उससे भी आपको बहुत अधिक रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कामकाजी जीवन के साथ में जो निवेश की प्रक्रियाएं जुड़ी होती है वहां पर हम अपनी सोच और समझ के दायरों को किस तरह से विकसित कर सकते हैं इस बारे में भी अपनी प्रक्रियाओं को चिंतन के स्वरूप में लेकर जरूर चलना आपको चाहिए। और वहीं इस बात को पुनः अंकित करके चलिएगा कि जो भी व्यक्ति विशेष बारंबार आपके कामकाज के अंदर अवरोध उत्पन्न कर रहा था उससे किस तरह से हम एक दूरी बना सकते हैं, इस विचारधारा को भी अंकित करके आप जरूर चलने वाले रहें। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखें कि क्षमताओं में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। आप अपने लिए यहां पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां भी देख पाएंगे। वहीं जो संतान पक्ष की ओर से आपको कामकाज में सहयोग मिलना चाहिए वो प्रक्रिया भी यहां निरंतरता के साथ आपके लिए गतिमान रहने वाली है। कला संबंधी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति विशेष जुड़ा हुआ है उसके लिए भी यहां बेटरमेंट सामने निकलकर आने वाला होगा। यहां दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के साथ में दिवस की शुरुआत करना और वहीं ये याद रखना कि आप हनुमंत उपासना की ओर भी जरूर बढ़ें। तो जो ये अभी आपको ढैया का प्रवास काल चल रहा है यहां पर भी मेजर लेवल की रिलीफ मिलती चली जाएगी। ऐसी दिक्कतें और दुविधाएं आपको सताने वाली नहीं होंगी। ये एक बात आप याद रखकर चलें, जब भी व्यक्ति के भीतर अदम्य साहस की स्थितियां मौजूद हो, वो जोखिम लेना चाहे, उसकी तैयारी कर ले और फिर एग्जीक्यूशन में इतनी परेशानियां निकल कर नहीं आती। ये प्रक्रियाएं आपके साथ में आज रहने वाली है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आज यदि वो ट्रैवल अवॉइड करके चलती हैं तो ज्यादा बेहतरी उसमें स्थापित रहने वाली है। ये भी एक निवेदन मेरी ओर से है आपको। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि जो कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी परेशानियां आपको सता रही थी आज वो हावी हो सकती है, उससे बचने का प्रयास आप कीजिएगा। और वहीं शारीरिक स्तर के ऊपर जो आपने कोई भी एक तरह से परेशानी देखी है उसको प्रॉपर बेस पर डायग्नोस करवाना और समस्या के समाधान की ओर जाना भी आवश्यक रहेगा। हेल्थ को कहीं पर भी इग्नोरेंस के अप्रोच में आप नहीं लेकर आए। और वहीं यहां अगर आपको सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज में चेंजेस की ओर जाना है, थोड़ा सा रोकें, उसके बाद में आप आगे बढ़ने वाले हो। ट्रैवल एजेंसी संबंधी आपका कामकाज है, लॉजिस्टिक्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य विशेष क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप रहा है,
तब भी जो ये समय का प्रवाह आपके लिए चल रहा है, पॉजिटिव अप्रोच वहां लेकर आ सकता है। यहां अपनी प्लानिंग को और रफ्तार के साथ में बढ़ाने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर यहां पर संवाद में कहीं न कहीं धैर्य रखने की पूरी आवश्यकता रहेंगी। त्वरित गति के साथ में किसी भी निर्णय को जीवन में रखने से बचना आपके लिए अधिक आवश्यक है। तो वहीं धनु राशि, यहां भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ है, तो साथ ही साथ में जो यात्रा संबंधी कामकाज होते हैं उसको सुबह के समय के साथ में ही आगे बढ़ाया जा सकता है। ये याद रखें कि जो संध्या समय अंतराल, जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तन की ओर चली जाएंगी, तो वहां पर मानसिक स्तर पर कुछ चिंताएं आपको घेरने वाली हो सकती है। उससे बचने का पूरा प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं पर धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से पुनः सक्रिय होने का प्रयास कर रहे थे और कोई भी सिरा आपको नहीं मिल पा रहा था। यहां पर श्रेष्ठता के आधार के साथ में आपको पॉजिटिविटी मिलती चली जाएगी। दुविधाओं के घेरे दूर तक भी नहीं है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए ज्ञान का पूरा आधार यहां पर बना हुआ है। जो भी बात आप कहेंगे वहां पर आपके लिए जो आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो सामने रहेगा और लोगों को प्रभावित करने के लिए वो स्थिति काफी है। वहीं किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं तब भी इस समय के साथ में खुद को प्रवाहित करते चले जाएं। बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए लगातार रहने वाली होगी। और वहीं पर क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों को आकस्मिक तौर पर किसी भी निर्णय के साथ चलने से बचना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन के अंदर अपने बिजनेस में कोई भी निर्णय की प्रक्रिया को आप सामने नहीं लाते हैं तो ज्यादा बेहतरी है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि धनागमन आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं पर जो छोटी समस्याएं लंबे समय से जीवन को घेरे हुए थी उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। तो वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज और कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के अप्रोच के साथ में जुड़ा होता है वहां पर भी स्वाभाविक तौर से आपके लिए सफलता के माध्यम अंकित हैं। रुपया पैसा कहीं पर भी अटका हुआ था वहां पर भी आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन सामने आने का कार्य कर सकते हैं। यहां जब चंद्रमा की स्थितियां द्वितीय भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाली हो तो व्यक्ति ये भी याद रखे कि गृहस्थ जीवन के साथ में भी जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलना चाहिए वो भी आपके लिए बना रहने वाला होगा और वहीं से आप सकारात्मक होकर निरंतर गतिमान होते चले जाएंगे। वहीं कुंभ राशि, आप देखिएगा कि शाम तक जो चंद्रमा की स्थितियां हैं वो कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। विश्वास, आत्मविश्वास और अति विश्वास की जो स्थितियां हैं इन तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। इस प्रक्रिया को समझकर चलने का प्रयास करें। वहीं यात्राएं आज सुबह के अंतराल में आपको अच्छा खासा फायदा देने वाली हो सकती है। जो ऋण संबंधी स्थितियां बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिसका सॉल्यूशन सामने नजर नहीं आ रहा था, यहां पर संकेत सुलभ होंगे और आपको कुछ दिनों की रिलीफ मिल सकती है। ये स्पष्ट आधार सामने है। तो वहीं ये भी गौर करना आवश्यक है कि आप भूमि संबंधित किसी भी कार्य की ओर जाना चाहते हैं, बड़े निर्णय की प्रक्रिया से थोड़ा सा दूर रहकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं पर आप यदि किसी भी व्यक्ति विशेष की सहायता करने की ओर जा रहे हैं, हमारे लिए कैलकुलेशंस क्या है उसका बेस एस्टेब्लिश करके आप चलने वाले जरूर हों। संवाद में रूखेपन से बचें, आत्मीयता का भाव लाकर रखें। और वहीं ऑफिस कल्चर के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको घेरने का प्रयास कर रहा है, हम कितनी स्मार्टनेस के साथ ऐसी प्रक्रियाओं से बच सकते हैं और मधुर मुस्कुराहट बनाकर रख सकते हैं, ऐसा प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं यदि मैं मीन राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम यहां पर अनिद्रा जनित स्थितियां आपको परेशान कर सकती है और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव नेगेटिविटी के साथ में निकल कर आता है, उससे बचें। और वहीं पर यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं। और दूसरी प्रक्रिया में आप ये भी याद रखिएगा कि क्षमताओं का सहयोग यहां उस स्तर आधार पर आपके लिए प्राप्त नहीं है। थोड़ी सी नेगेटिविटी का बेस वहां से भी बना रहने वाला होगा। यहां मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप हनुमंत उपासना के साथ में ही जो एक तरह से सुंदरकांड का पाठ एक तरह से प्रमुख प्रक्रियाओं में रहता है उसको अपनाकर चलें। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करें। शनिदेव का जो बीजक मंत्र है उसका भी जाप आप निरंतर करते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कामकाज में भी यह समय विशेष आपकी ख्याति के अनुरूप आधार आपको देने वाला रहेगा। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी उपस्थित यहां नहीं होने
वाली है आपके लिए। यही ये ध्यान रखें कि गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कामकाज में है तो छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आपको पूर्णकालिक तौर पर बचना चाहिए। तो ये था 13 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।